दो बातें बता देता हूं, तीन बातें। सदका फितर किस पर वाजिब है, पहली बात। दूसरी चीज, सदका फितर किसको दिया जाएगा, किसके लिए लेना जायज है, दो बातें। तीसरी बात, सदका फितर कब देना चाहिए, सदका फितर। ये तीन बातें बस सुन लीजिए, बात खत्म कर रहे हैं। सदका फितर किस पर वाजिब है? आम जहनों में यह बात है कि जो बहुत अमीर होगा वो सदका फितर देगा, जो गरीब है वो नहीं देगा। अब अमीर गरीब के भी अपने मेयार है। हर बंदा जब दुनियादारी में मुकाबले की बारी आती है तो वो अमीर बन जाता है। जैसे मैं अमीर हूं जी, वो मेरा फलां कारखाना है, मेरा घर वहां पे है, मेरा इतना महंगा मोबाइल है, मेरी फलां, मैं बड़ा अमीर हूं। और जब दीन के नाम पे देने की बारी आती है ये गरीब बन जाता है। फिर ये गरीब है, फिर इसको सारे कर्जे याद आ जाएंगे, हमारे पास आएगा, हजरत जी मैंने फलां के भी पैसे देने, फलां बंदे ने मेरे पैसे खाए हुए हैं, देता नहीं, लेगा भी नहीं, उसका भी कर्जा है, इसका भी कर्जा है, इसकी भी जिम्मेदारी, फिर ये गरीब है, बहुत बड़ा गरीब है। फिर ये तो अमीर गरीब कौन है, इसका फैसला मैं और आप नहीं करेंगे, इसका फैसला शरीयत करेगी। कौन करेगी जी? अब सुनिए, सदका फितर कौन देगा, किस पे वाजिब है? हर वो बंदा जो ज़कात का निसाब रखता है, वो मैं बयान कर चुका हूं था यहां भी। चलो बयान, चार चीजें हैं ज़कात के निसाब में, पांचवी चीज उनके साथ मुल्हक है। चार चीजें कौन सी? सोना हो, सिर्फ सोना 7.5 तोले, चांदी हो तो 52.5 तोले, कैश नकदी हो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, बैंक के अंदर है, प्राइस के अंदर है, कैश के अंदर है, वो 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। या माले तिजारत, वो सामान जो बेचने की नीयत से रखा हुआ है, चाहे वो जमीन है या कोई सामान है या करियाना का सामान है, कारखाने का सामान है, जो बेचने की नीयत से है। ये चार चीजें, या इन चार चीजों में से चंद या बाज का मजमुआ, ये पांचवी चीज है। अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए और उस पे साल गुजर जाए तो बंदा ज़कात के निसाब का अहल है, साहिब निसाब है, ये ज़कात देगा, ये ज़कात देगा। और जिसके पास ये चीजें मौजूद नहीं है, जिसके पास ये चीजें मौजूद नहीं है, पांच चीजें मौजूद, ना 7.5 तोले सोना है, ना 52 तोले चांदी है, ना इतनी नकदी है, ना इतना माले तिजारत है, ना इनमें से चंद या बाज का मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर है, कुछ नहीं, तो उसकी फिर दो किस्में हैं। उसकी फिर कितनी किस्में हैं? दो। पहली, या तो उसके पास जरूरत से ज्यादा जो सामान है, घर के अंदर जो जरूरत से ज्यादा सामान है, वो जरूरत से ज्यादा सामान 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर होगा या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर? अगर तो उस बंदे के पास ज़कात का निसाब तो नहीं, लेकिन जरूरत से जायद सामान 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज्यादा है, तो अगरचे ये साहिब निसाब तो नहीं, ज़कात देगा नहीं, लेकिन ये गरीब भी नहीं है, ज़कात लेगा भी। चूंकि ये गरीब नहीं है तो अब ये सदका फितर देगा। और समझे हो? जिनको समझ आई मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। तो सदका फितर वो बंदा देगा जिसके घर में जरूरत से जायद सामान 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर या उससे ज्यादा मौजूद है, तो उस पर सदका फितर देना वाजिब है। सदका फितर देना क्या है जी? बोलिए, वाजिब है। किसका देगा? अपना देगा, और अपने मातहत जो नाबालिग बच्चे हैं उनका भी। आजकल बालिग बच्चे भी ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं लेकिन कमाते भी नहीं, इसी के जरिए कफालत होते हैं, उनका भी देना चाहिए, उनका भी। अब एक साथ का वजन बनता है 3.5 किलो। कितना बनता है? 3.5 kg, 3.5 किलो। 3.5 किलो का आधा कितना बन गया? 2.25 किलो। कितना बन गया? तो अब हम कहते हैं कि गंदुम के साथ अगर कोई देगा, गंदुम वो जो काबिल इस्तेमाल हो, दाने नहीं, जो काबिले, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में देने में, ज़कात में, सदका फितर में एक उसूल चलता है अनफलिल फुकरा का, कि वो काम किया जाएगा जो फकीर के लिए फायदेमंद है। तो गंदुम वो जो काबिले, वो 2.25 किलो अपने इलाके में कीमत निकाल लें, 2 किलो की कीमत निकाल लें। 2 किलो गंदुम कितने की आती है, आटा कितने का है, 200 का है या 250 का है, ये एक बंदे का सदका फितर है। और अगर खजूर जो किशमिश के हिसाब से देना है, वही किसी ने मैसेज मुझे भेजा हुआ था कि जो बंदे अपने नाम के आगे पीछे सरदार, नवाब, हाजी साहब, मियाँ, चौधरी लिखवाते हैं, तो हक बनता है कि सदका फितर भी किशमिश वाला है बड़ा चौधरी, नवाब, सरदार, खान, अब तेरी समझ नहीं आती क्या चीज है, लेकिन जब सदका फितर की बारी आती है तो 2 किलो दानों के पैसे गिन रहा होता है कि ये दे दे। तो जितने हाजी, नवाब, खान, सरदार साहब हैं, और जिनको, ये तो मजाक की बात है, वैसे जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, इतना तो करें कि अपना सदका फितर आला दिया जाए। चलो बच्चों का गंदम के हिसाब से दे दें, मातहत का गंदम के हिसाब, बाकी खजूर आला के हिसाब से दे दें, किशमिश आला के हिसाब से दे दें। कब दिया जाए, ये अहम बात, ये सुन लीजिए। सदका फितर वाजिब होता है ईद उल फितर के दिन, तुलुए सुबह सादिक के बाद, तुलुए वाजिब होता है।
तुलुए सुबह सादिक के बाद से लेकर ईद नमाज पढ़ने के दरमियान तक यह सदका फितर देने का अफजल वक्त है। इसी वक्त में दें या इससे 1-2 दिन पहले दे दें, इससे 1-2 दिन है। ये बात सुन लीजिए, आजकल ये मोबाइलों का दौर है ना, बड़ी जज्बाती कहानियां बन जाती हैं जी। बहुत पहले दे दें, गरीब जो है वो ईद मना लेगा। भाई गरीब को ईद करवानी है तो ज़कात से करवाओ, राशन से करवाओ। गरीब को ईद के दिन का भी तो खर्चा चाहिए ना, उसने गोश्त पकाना होगा, ईद का दिन गुजारना होगा, बच्चों को खाना खिलाना होगा। आप गरीब को सदका फितर दे दें 10 रमजान को, वो तो उसका 10 को ही खत्म हो जाएगा। अब वो बेचारा ईद कहां से करेगा? तो सदका जो शरीयत ने कहा वो अच्छा है। आप अपनी जज्बाती कहानियां ना घर लिया करें, जज्बाती रोने वाली कहानियां बना के मोबाइल पे भेज देते हैं। सदका फितर में अफजल ये है कि ईद के दिन दे या ईद से 1-2 दिन पहले दे दे, ताकि गरीब की ईद अच्छी हो। गरीब की क्या अच्छी हो जी? ईद का दिन उसका अच्छा हो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए। फिकही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।